जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जिस मनुष्य का जन्म अमावस्या को होता है उस मनुष्य को अपने जीवन में बहुत कष्ट भुगतना पड़ते हैं। यानी कि अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को भी या अमावस्या को या अमावस्या के बाद एक दिन बाद शुक्ल पक्ष की एकम को, यदि इन 3 दिन में किसी का भी जन्म होता है तो मान करके चलो उसके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। या तो धन का कष्ट होगा उसको, या आंखों का कष्ट होगा उसको, पढ़ाई लिखाई का कष्ट होगा, माता पिता का कष्ट होगा। यानी हर कदम कदम पर उसके साथ में कष्ट अवश्य जुड़े रहते हैं। ऐसे जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है वह हमेशा पितृ ही होता है। पितृ का मतलब हो गया अपने ही कुल के अंदर वह मनुष्य दोबारा पुनर्जन्म लेकर के आया है। यानी कि अपने पिता या फिर दादा या फिर परदादा और उनके भी दादा, यानी 7 पीढ़ी कह सकते हैं। उस 7 पीढ़ी में कोई मनुष्य जो पहले मर चुका था, जो अपनी संपत्ति जमीन जायदाद को छोड़ करके गया था, और उस संपत्ति जमीन जायदाद को छोड़ने के चले जाने के बाद में उनके नीचे के जितने भी पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनने संपत्ति ज्यादा भोग की, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को उसके यहां पर अवश्य उत्पन्न होते हैं। और जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है उस मनुष्य को हमेशा अपने पितरों की सेवा करते रहना चाहिए। पितरों के निमित्त पिंडदान करते रहना चाहिए। पितरों के निमित्त उसे श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। चाहे वो किसी भी, चाहे वो बड़ा बालक हो या सबसे छोटा बालक हो या बीच का बालक हो, मतलब उसे पितरों को नहीं भूलना चाहिए। और एक और चीज होती है कि जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है वह शापित बच्चा होता है। कभी कभी विद्या का, तो कभी बुद्धि का, तो कभी बच्चे का, तो कभी पत्नी का, या कभी माता पिता का, किसी न किसी का उसको जीवन में भयंकर दुख होता है। वो धन भी बेकार में खर्च करता है। कहीं न कहीं जीवन में उसको किसी न किसी चीज का अभाव हमेशा खटकता रहता है। हो सकता है, और जो अमावस्या को उत्पन्न होता है उसका चंद्रमा भी बहुत कमजोर होता है, और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उस मनुष्य के ऊपर पिछले जन्म की कुछ आत्माएं का प्रभाव अवश्य होता है। हो सकता है राहु का दोष हो सकता है शनि का दोष हो, या हो सकता है केतु का दोष हो, पर दोष अवश्य रहता है। तो जो मनुष्य बहुत ज्यादा प्रताड़ित है आज की तारीख में, अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, और अमावस्या या अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के एक दिन बाद उत्पन्न हुआ है, तो उसे अपना सर्वस्व श्री हरि के चरणों में सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनंत काल तक बिना काउंटिंग के जप करते रहना चाहिए।
और जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है, यदि वो भक्ति मार्ग में निकल जाए तो उसको जीवन में कभी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति मार्ग ही उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सुलभ मार्ग है, उसमें कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब कहने का अर्थ यह कि वो अपनी जिंदगी के समस्त कर्मों को श्री के चरणों में अर्पण करता हुआ चले। भक्ति मार्ग की ओर यदि चलता है तो कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जो अमावस्या को उत्पन्न हुआ है उसे धार्मिक अवश्य रहना चाहिए, आस्तिक रहना चाहिए। और अमावस्या को उत्पन्न हुआ मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, यदि शराब पीता हो, मांस का सेवन करता हो, तो उसके जीवन में तो कष्टों का अंबार लगा रहता है, कष्टों का पहाड़ रहता ही रहता है। वो दरिद्रता की अवस्था में भी रहता है, उसके जीवन में कंगाली रहती है, परिवार से भी कष्ट में रहता है। हो सकता है उसका कई बार विवाह ही नहीं होता है। यह अमावस्या को उत्पन्न होने वाले बच्चे के साथ में होता है। अतः जो बच्चा अमावस्या को उत्पन्न हो, उसे एक तो नाग महाराज की सेवा करते रहना चाहिए, पितरों की सेवा करते रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते रहना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य अनंत काल तक जप करते रहना चाहिए। और अपनी सभी पूरी संपूर्ण शक्ति को भगवान में लीन करना चाहिए, तो वह आराम से अपना इस सृष्टि में आने के बाद में, मृत्यु लोक में आने के बाद सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। उसके साथ धोखाधड़ी भी होती है, पैसे का नुकसान अवश्य करता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पीपल के वृक्ष को लगाए, पीपल के वृक्ष की पूजा करे, तो उसको सुख प्राप्त हो सकता है। तो जो मनुष्य अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ हो, वो अपनी पत्रिका को, जन्म पत्रिका को अवश्य किसी अच्छे जानकार मनुष्य से पढ़वा ले, और एक नहीं 3-4 व्यक्तियों से लिखवाए, ताकि पता चल सके कि वास्तव में उसके जीवन में किस प्रकार के कष्ट आने वाले हैं और आएंगे, ताकि उन कष्टों से ढाल तैयार कर सके। हवन अवश्य करे, जप तप अवश्य करे, और अपने सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता चले। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, क्लेश नाशिनी, सिंहवाहिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी आपका कल्याण करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।